तो हमारे फायदे की बात यह है कि उससे बचना कैसे, फितना दज्जाल से, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम इट, और अल्लाह से पनाह ही मांगनी चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम आराम मैंने आपके सामने रख दिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि दज्जाल के बारे में क्यों जानना है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये वार्न किया कि हज़रत आदम से लेकर उनकी क्रिएशन से लेकर क़यामत तक कोई फितना इतना बड़ा नहीं जितना फितना दज्जाल है। फितना का जो मतलब है वो है टेस्ट और ट्रायल, एक बहुत कठिन टेस्ट और ट्रायल। फितना कोई गाली नहीं है। कुरान मजीद ने औलाद को भी फितना कहा है, माल को भी फितना कहा है, हदीस ने औरत को भी फितना कहा है। तो ये कोई गाली नहीं है। इससे मुराद बेसिकली ये है कि ऐसी चीज जो इंसान के ईमान को बहुत ज्यादा टेस्ट और ट्रायल में डाल दे। तो इन दैट सेंस फितना दज्जाल एक बहुत बड़ा फितना है, और इसलिए उसके बारे में आगाही, देखिए, अगर जरूरी ना होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी डिटेल में ना बताते। अल्लाह के नबी ने बहुत डिटेल में बताया, वो भी मैं आपके सामने हदीस रखूंगा। तो सबसे पहले देखिए, द वर्ड दज्जाल इज डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड दजल, एंड दजल मीन्स बेसिकली धोखा। और इस किस्म का धोखा, जैसे अरब जो है वो ऊंट को, उनकी एक रवायत थी कि ऊंट को वो लुक मल दिया करते थे रात के टाइम, ताकि ऊंट रात में नजर ना आए, लोग धोखा खा जाए। तो उसको दज्जल अल बईर एक मुहावरा था, तो ही टार्ड द कैमल विद तार, ये इसका मतलब है दज्जल अल बईर। तो उसी से दज्जल निकला कि एक ऐसा धोखा जो आपके सामने मौजूद होगा लेकिन आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि रिकॉग्नाइज करना इतना मुश्किल क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि वो बहुत 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 धोखे में डालेगा इंसान को, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा धोखेबाज होगा, वो एक बहुत बड़ा बहरूपिया होगा, वो एक बहुत बड़ा ब्लैक मैजिशियन होगा, और उसके पास डेफिनेटली साइंटिफिक टेक्नोलॉजी भी होगी, और उसके पास जिन्स की मदद भी होगी। ये हदीस से साबित होती है सारी बातें। उसके पास जिन्स की मदद, शयातीन, जिनसे मुराद यहाँ पे शयातीन है, और फिर जाहिर है कि जो द मोस्ट इवल ऑफ ह्यूमैनिटी है वो भी उसकी फौज में शामिल होगी। तो ये सारी बातें इस चीज से साबित हो रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्हेन थ्री साइंस अपीयर, नो सोल विल बेनिफिट फ्रॉम इट्स फेथ इफ इट डिड नॉट ऑलरेडी बिलीव और अर्न गुड बाय इट्स फेथ। ये वो बात आ गई जो मैं आपको कह रहा था। तीन साइन जब आ जाएंगे, किसी भी सोल को, किसी भी नफ्स को उसकी फेथ बेनिफिट नहीं करेगी सिवाय इसके कि उसने पहले से फेथ पे काम किया। द राइजिंग ऑफ द सन फ्रॉम द वेस्ट, द फॉल्स मसाया। अच्छा, इसको मसीह क्यों कहते हैं? दज्जाल को अल मसीह दज्जाल कहते हैं, और ईसा बिन मसीह, हज़रत ईसा को भी मसीह कहते हैं। मसीह का मतलब लीडर भी होता है, मसीह का मतलब सेवियर भी होता है। लेकिन यहां पे मसीह जो है, इसके हवाले से दो आरा है कि दज्जाल को मसीह क्यों कहा गया, क्योंकि ममसू उसकी जो आई है वो असल में क्या कहना चाहिए, फॉल्टी है, तो इसलिए ममसू से मसीह का वर्ड निकला। इसी तरह दूसरा है कि वो दुनिया का चक्कर लगाएगा और बहुत क्विक लगा लेगा, तो वो भी एक अरबिक वर्ड मेरे जहन से भी निकल गया, वहां से भी मसीह का ये वर्ड निकलता है। तो इन दो वजूहात की वजह से उसको मसीह कहा गया है, नॉट इन द सेंस कि वो लीडर होगा कोई, तो मसीह दज्जाल, तो द फॉल्स मसाया एंड द बीस्ट फ्रॉम द अर्थ। तो देखिए ये बात है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब नजर आ रहा है कि दज्जाल का टाइम बहुत करीब है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी फेथ पर काम करना शुरू कर दें, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, क्योंकि जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे हम नहीं बच सकते। और इंशाल्लाह आगे मैं आपको सोल्यूशन बताता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हेस्टन टू परफॉर्म गुड डीड्स, जल्दी करो, नेक अमाल में जल्दी करो। 6 इवेंट से पहले, नंबर 1 फॉल्स मसाया, नंबर 1 फिर दज्जाल, नंबर 2 द स्मोक, नंबर 3 दावतुल अर्ज, नंबर 4 राइजिंग ऑफ सन फ्रॉम द वेस्ट, नंबर 5 जनरल टर्मोइल ऑफ द मैसेज एंड द इंडिविजुअल्स। 6 फितनों से पहले अपने ऊपर वर्किंग कर लो, हेस्टन टू डू गुड डीड, सही मुस्लिम की हदीस। तो देखिए ये हमारी मोटिवेशन होनी चाहिए, जितने अच्छे अमाल कर सकते हैं कर लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ट्रायल ना आ जाए कि उसके बाद बंदे के पास इल्म हासिल करने का टाइम ना बचे, बंदे के पास नेक अमाल करने का खुदा ना खास्ता टाइम ना बचे, या कोई ऐसा हादसा आ जाए कि बंदे की मौत हो जाए, वाकया अल्लाह माफ करे। तो ये बहुत खतरनाक इवेंट्स हैं, ये जो 6 इवेंट्स हैं ना, ये बहुत खतरनाक इवेंट्स हैं। इसमें पता ही नहीं लगना इंसान को कि उसके साथ क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए उससे पहले पहले कॉन्शियसली ईमान भी बिल्ड कर लो, नेक अमाल भी कर लो। फिजिकल अपीयरेंस, देखिए मैंने आपको बताया कि दज्जाल क्लियरली एक शख्स है। एक तो तमीमतदारी ने देखा उसे, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया, क्या बताया, कि वो एक यंग मैन होगा। यंग मैन से यहां मुराद है 25-26 साल गालिबन, कुछ लोग 22 से 26 साल का एज ब्रैकेट कहते हैं, यानी यंग मैन। रेडिश कंप्लेक्शन होगा, रेडी कंप्लेक्शन होगा, और शॉर्ट हाइटेड होगा विद थिक कर्ली हेयर। कुछ लोग इलॉन मस्क को भी दज्जाल कहते हैं। तो बहरहाल वल्लाहु आलम, कुछ लोग अब आजकल नेतन्याहू को भी कह रहे हैं कि एकदम से नेतन्याहू की आंख खराब हो जाएगी, वही दज्जाल बन जाएगा। असल में ये भी एक ओपिनियन है ना कि दज्जाल जब शुरू में आएगा तो वो अच्छा खासा खूबसूरत एक शख्स होगा, और बाद में कुछ होगा तो उसकी आंख खराब होगी तो वो दज्जाल बन जाएगा। जैसे आपने देखा है कुछ फोकलोर्स में और कुछ ये फिक्शनल स्टोरीज में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाते हैं जो अच्छा खासा होता है, उसके बाद उसकी आंख डैमेज हो जाती है तो काना हो जाता है। तो ये हर जो है ना माइथोलॉजी में एक ऐसा इवल कैरेक्टर होता है जो पहले काना नहीं होता, बाद में काना हो जाता है। ये आपने अक्सर देखा होगा स्टोरीज में। तो वो कहते हैं कि दज्जाल भी ऐसे होगा कि अच्छा खासा होगा, तभी तो दुनिया उसे फॉलो करेगी, वरना इतने बदसूरत इंसान को इतनी मैस दुनिया फॉलो तो नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं वो अच्छा खासा होगा और लोगों को धोखा दे रहा होगा, लेकिन एकदम उसकी आंख कानी हो जाएगी तो वो फिर दज्जाल जाहिर हो जाएगा। दज्जाल, बहरहाल ये भी एक ओपिनियन है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें ना कोई फायदा है इस तरह के ओपिनियन का, ना इसको फॉलो करने का फायदा है। हमें बता दिया नबी ने सिंपल कि वो रेडी कंप्लेक्शन होगा, शॉर्ट होगा, थिक करली हेयर, जैसे सांप लटक रहे होते हैं इस तरह के उसके हेयर होंगे, जैसे सांप ने यूं बनाई होती है वेव्स, और वाइड फोरहेड होगा उसका, ब्रॉड अपर चेस्ट होगा, ब्लाइंड और डिफेक्टिव ममसू होगा इन द राइट आई, और द आई विल बी नीदर प्रोमिनेंट नॉट संकन एंड विल लुक लाइक अ फ्लोटिंग ग्रेप। ये उसकी शेप है, और जिस तरह हमारे नबी ने बता दिया हमारा ईमान है कि इस तरह से ही होगा। एक मिस्टेक जो होती है दज्जाल, देखें
मैंने स्कॉलर से इस पे बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो स्कॉलर्स का जो ओपिनियन है मैं आपके सामने रखता हूँ। तावील करना किस हद तक जायज है? तावील समझते हैं आप? हदीस की इंटरप्रिटेशन। अब ये पूरी एक फील्ड है। देखिए कुछ बातें जो है उसकी तावील की जाती है और इवन स्कॉलर्स करते हैं, और एक हद तक इजाजत भी है, लेकिन इस स्कॉलर्स का काम, ले मैन अगर इसको करेगा तो फिर वो बहुत ही एक डेंजरस जोन में कदम रख देगा और उससे गुमराही के बहुत चांसेस है। स्कॉलर्स मिसाल के तौर पे इन चीजों की तावील कर सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हदीस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की तरफ इशारा किया, तो वो तावील करके बता सकते हैं कि मे बी इससे ये डिवाइस मुराद है या ये। इसी तरह दज्जाल से रिलेटेड हो सकता है स्कॉलर्स को ये तावील करके बताएं कि उसका जो गधा है, लेट्स से उसके दोनों कानों के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा और वो बहुत स्पीड पर चलेगा। हो सकता है स्कॉलर्स कोशिश करें और तावील करके समझाएं कि हो सकता है ये कोई हवाई जहाज हो सकता है ये कोई F-16 हो या कोई और फाइटर जेट हो, ठीक है। लेकिन बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हर चीज की तावील जरूरी भी नहीं है। ऐसा ना हो कि हम तावील के चक्कर में पड़ के इतने अपोलोजेटिक हो जाएं कि लिटरल चीजों का इनकार ही कर दें और हम कहें कि लिटरल चीजें हो ही नहीं सकती और हर चीज की तावील करने बैठ जाए, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है, अच्छी अप्रोच नहीं है। देखिए हो सकता है लिटरली गधा हो, इसमें क्या हर्ज है? बहुत अजीबोगरीब चीजें होंगी उस दौर में, और दज्जाल आएगा ही तब जब लोगों का मैजिक से मतलब ऐसा दौर चल रहा होगा जो इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा, उसी में ही तो दज्जाल आके कमाल लगेगा। जैसे मेरे एक स्कॉलर दोस्त हैं, वो कहते हैं कि दज्जाल अगर पुराने टाइम्स में आ जाता ना, जब मैजिक बहुत कॉमन था, जब ये जिन भूत बहुत कॉमन थे, किसी दौर में थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, तो लोगों ने कहते ये कोई कमाल नहीं है, ये तो होती रहती है चीजें। वो आएगा ही उस दौर में जब इंतहाई रैशनैलिटी का दौर होगा और ये चीजें बड़ी इरेलेवेंट लगेंगी। हो सकता है वाकई गधा हो लिटरल, तो लोगों के लिए बड़ी अजीब चीज होगी। देखिए हवाई जहाज हुआ तो वो तो कोई कमाल नहीं है, वो तो कहेंगे हवाई जहाज तो बना लेते हैं लोग, इसमें क्या कमाल है। लेकिन वो गधा वाकई आ गया, तिलिस्माती सा गधा, तो लोग हैरान हो जाएंगे। तो देखिए लिटरल चीजों का इनकार ना करें, लिटरल चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल उसकी फिजिकल अपीयरेंस के उसके माथे के दरमियान उसके जो है माथे पे काफा लिखा होगा और जॉइंट टुगेदर काफ फे रा, और एवरी मुस्लिम लिटरेट या लिटरेट उसको देख लेगा, उसको पढ़ लेगा। Another of his character will be that he will be sterile, बांझ होगा, will not children born to him। डॉक्टर हमार लकवी माशाल्लाह मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने पूछा था कि ऐसी कोई हदीस मिलती है कि उसके माँ बाप होंगे, वो पैदा होगा। उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है। बहरहाल ये उनका एक आंसर है, तो अगर आपके कोई इल्म में हो, ऑडियंस के इल्म में, तो जरूर बताइएगा। लेकिन ये कि मैंने भी सर्च करने की कोशिश की, ऐसी कोई हदीस नहीं मिली कि वो दोबारा से पैदा होगा या उसके माँ बाप होंगे। ज्यादा यही महसूस होता है कि वो जिस जजीरे में है उसके अंदर जजीरे में जंजीरों को तोड़ के एकदम बाहर आ जाए एज अ यंग मैन। और जाहिर है जिस जजीरे में वो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन टाइम को कंट्रोल करता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए टाइम, जाहिर है टाइम इज रिलेटिव, उसके लिए हो सकता है टाइम रुका वहीं पे है और वो बूढ़ा नहीं हो रहा, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करना है, अल्लाह जो चाहे करे। तो ज्यादा चांसेस यही है, बल्कि ऑथेंटिक ओपिनियन यही है कि वो बस जंजीरें तोड़कर बाहर आएगा। इमाम मेहदी का जब वो सुनेगा गुस्से में बाहर आ जाएगा और फिर उसका ज़हूर हो जाएगा प्रॉपर, और फिर वो 40 दिन स्टे करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए इस हदीस में फरमाया, मैं आपको सामने अब तमाम हदीस रखता हूँ। मैंने तुम्हें इतना ज्यादा बता दिया है फॉल्स मसाया के बारे में। अब देखिए नबी खुद ये बयान कर रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा बता दिया तुम लोगों को कि मुझे डर है कि तुम लोग शायद भूल ना जाओ या समझ ना पाओ, तो मैं तुम्हें कुछ और बातें रिवाइज करवाता हूं। वो क्या है कि बेशक जो फॉल्स मसीहा है वो एक शॉर्ट स्टेचर्ड मैन होगा और पिजन टोड होगा, ये उसकी निशानी है, टू द पॉइंट, करली हेड होगा, विद वन आई दैट इज ब्लाइंड, नीदर प्रोट्रूडिंग नॉट संकन। इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट हिम देन नो दैट योर लॉर्ड डज नॉट हैव वन आई। अब ये बहुत डीप साइड है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो काना नहीं है, यानी इसके मुराद ये है तुम्हारा रब जो है वो वन आइड नहीं है, लेकिन दज्जाल जो है वो वन आइड होगा। अब बेहतर अप्रोच यही है कि हम इसको लिटरल ही लें, ऑल्दो इसमें बहुत से ओपिनियन है, लेकिन उन ओपिनियन में जाना टू मी विल बी टाइम वेस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको कहा कि इन टॉपिक्स का मकसद जो है वो लेना चाहिए। तो आप बाकी सुन सकते हैं ओपिनियन, बहुत से लोगों ने इसको, मैंने जैसे कहा ना, मोबाइल फोन के साथ तशबीह दी है। वन आई को मोबाइल फोन लेते हैं और वो कहते हैं कि देखें इंसान उसको खुदा बना लेगा, मटीरियलिज्म को खुदा बना लेगा। तो नबी ने वार्न किया कि तुम्हारा खुदा जो है वो मटीरियलिज्म नहीं है, ये उनकी इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दज्जाल मोबाइल फोन नहीं है। यस, द मोबाइल फोन कैन बी वन ऑफ द वेपन्स ऑफ दज्जाल, बट इट इज नॉट एक्चुअली दज्जाल, क्योंकि दज्जाल एक शख्स होगा।